श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 विरह विलास। बेगी चलई उठी गहर करत कत। गतांग से आगे। निकुंज में विरह विलास के पदों को जब गोसाई श्री हित हरिवंश जो गाते हैं तब बड़ा भला करते हैं। हम लोगों का बड़ा भला करते हैं जब वो नित्य विहार की सनातन जोरी को यदा कदा विरह सिंधु में अवगाहन कराते हैं। तब हमारे कठोर चित्त को पिघला देते हैं। सरस हो उठता है हमारा चित्त। उस सरस हुए चित्त में फिर अंकित कर देते हैं रस कीली की दिव्य झांकी को। इस रस को जाने बिना सब जानना व्यर्थ नहीं लगता आपको। मिलन में वियोग, वियोग में मिलन की जो रस खेल करता है वो बड़े बड़ों को चमत्कृत कर देता है। ऐसा रस का स्वरूप कहाँ दिखाई देता है। मान करना श्री राधिका का अधिकार है और मनाना श्याम सुंदर का कर्तव्य। पर यहाँ बात अधिकार और कर्तव्य की कहाँ हो रही है। ये तो इन दोनों से परे की बात है। प्रिया जी का मान करना श्याम सुंदर के लिए अतिशय कष्टकारक है। पर ये सब क्या प्रिया जी जानबूझकर कर सकते हैं? ना, ये सब सहज रस केली का अंग है। नायिका विरहनी है, ये सामान्य श्रृंगार रस में आता है। नायिका की तड़प, ये भी सामान्य श्रृंगार रस की बात है। पर नायक तड़प उठे, नायक बिलखने लगे, ओ हाँ पिया कहकर कुसुम शैया में अकेले रोते हुए पुकारने लगे, तो ये श्रृंगार रस का सर्वोच्च भाव है। पूर्ण अहम की शून्यता का दर्शन है। श्री हित हरिवंश गोसाई जी ने जिस झांकी को खींचा है, रसिक शेखर के विरह विलास की अद्भुत झांकी को, वह अद्वितीय है। हाँ, गीत गोविंद में अवश्य इसका वर्णन आता है, पर श्री हित 84 में जो इस रस की वर्णनात्मक शैली है वो दूसरी जगह मिलती नहीं है। ये ब्रह्म का विरह विलास अपनी आह्लादिनी के प्यार के लिए है। इसे सुनोगे ना तो तुम्हारे पाप ताप तो नष्ट होंगे ही, पर वो भीतर की प्यास भी जाग उठेगी। जागी तो है ही, पर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि प्यास किसके लिए थी। बेटों के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, यश कीर्ति के लिए नहीं। ये सब मिलने पर भी प्यास जो कि त्यों बनी रहे है ना। फिर प्यास किसकी? अपने अंदर विराजे रस से मिलने की। वो तड़प, वो विरह, इसे समझो। बड़ा पुण्य करते हैं श्री हित हरिवंश गोसाई जी हम लोगों को श्री हित 84 देकर। आज 38वें पद का गायन होगा। वेगी चल ही उठी गेहर करत कत, निकुंज बुलावत लाल। हा राधा पुकारत, निरखी मदन गज ढाल। करत सहाय शरच श्री मारुत, फूटी मिली उर्माल। दुर्गम तकत समरति कातर, करहिन प्रिय प्रतिपाल। श्री हित हरिवंश चली अति आतुर, श्रवण सुनत तिहि काल। ले राखी गिरी कुछ बीच सुंदर, सुरत सुर ब्रज बाल। वेगी चलई उठी गहर करत कत, निकुंज बुलावत लाल। ध्यान। वो कुंज कुटीर छोटा था जिसे श्याम सुंदर ने अपने हाथों से सजाया था, पर छोटा होने के बाद भी था बड़ा सुंदर। मणियों की झालर लगाए थे। नीलमणि और पीतमणि से उस कुंज की अलग ही शोभा हो रही थी। आंगन में फुलवारी थी, उसमें फूल खिले हुए थे। कुंज के ऊपर हीरों की जाली थी, जिसमें से चंद्रमा की चांदनी जब भीतर पड़ती तब वो कुंज जगमगा उठता था। श्वेत कमल के पल्लवों से मध्य में एक शैया सजाई थी, वो अद्भुत शोभा बिखेर रही थी। प्रिया जी ने अपने अंक से लगाया है अपनी प्रीतम को और पुचकार रही है, उनके घुंघराले केशों को सहला रही है। बाहर से सखियाँ इस झांकी को देखकर गदगद है। आनंद सिंधु में वो सब भी
हिलोरे ले रही है। कुछ समय बाद प्रिया जी ने श्याम सुंदर से कहा, अब चलो प्रीतम, तुमने कैसा सजाया है कुंज, दिखाओ। श्याम सुंदर न चाहने के बाद भी प्रिया जी से अलग हुए और प्रिया के कोमल कर पकड़े चल दिए। कुंज देख रही है प्रिया जी, मणियों की सज्जा अद्वितीय है प्यारे, ये कहते हुए चूम लेती है प्रीतम के कपोल को। श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते हैं और आगे कुंज की बारीकियां दिखाते हैं, क्योंकि स्वयं ने सज्जा की है इसलिए इन्हें आनंद आ रहा है। मध्य में खड़ी हो गई है अब प्रिया जी, पर चारों ओर मणियों की झिलमिलाहट, ऊपर हीरो की चमक। श्याम सुंदर ने देखा मणियों में प्रिया जी दिखाई दे रही है, हीरो में प्रिया जी दिख रही है, झालर में प्रिया जी। श्याम सुंदर मुग्ध हो गए। मेरे चारों ओर प्रिया जी, आहा, वो अंतर्मुखी हो उठे। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, सब जगह मेरी प्यारी प्यारे श्याम सुंदर। किंतु अब श्याम सुंदर का ध्यान चारों ओर है। मणियों में झिलमिलाती श्री राधा, हीरो में चमकती श्री राधा। प्रीतम, दूसरी बार फिर पुकारा झकझोरा श्री राधा ने, पर नहीं, वो तो खो गए हैं। उन्हें अब चारों ओर राधा ही राधा दिख रही है। तो मैं जाऊँ? मान उठ गया फिर प्रिया जी में। इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया श्याम सुंदर ने, क्योंकि वो अपने में ही नहीं है। चली गई उस कुंज से बाहर प्रिया जी और यमुना के तट पर जाकर बैठ गई। प्रिया जी के जाते ही प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो गया मणियों में। ये क्या हुआ? व्याकुल हो उठे लालन, चारों ओर देखने लगे। बाहर सखियाँ खड़ी थी, वो दुखी हो उठी। श्याम सुंदर विरह सागर में डूब गए। कहाँ राधिके, वो पुकारने लगे। अब बाहर जाने के भी उनमें शक्ति नहीं रही। वो पछाड़ खाकर गिर पड़े। हित सखी से ये दृश्य देखा नहीं गया। वो वहाँ से दौड़कर श्री राधा के पास गई और सख्य रस से भरकर अधिकारपूर्ण शब्दों में सखी कहकर ही संबोधन करने लगी। अन्य सखियाँ भी हित सखी की बातों को सुन रही है। श्याम सुंदर के विरह विलास को बताने लगी हित सखी। हे सखी चलो। हित सखी ने श्री राधिका जी का हाथ पकड़कर कहा लालन के पास। क्यों? वो बुला रहे हैं, हित सखी कहती है। नहीं कहकर यमुना को निहारने लगी फिर प्रिया जी। रात्रि हो रही है, रात्रि में विलंब क्यों करना? रात्रि हो रही है तो? प्रिया जी प्रश्न करती है। अकेले कामदेव लालन को सता रहा है। कामदेव अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच गया है उनके पास। वो कामदेव को देखकर डर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं, हाँ राधा, हाँ राधा बोल रहे हैं। उनको बचाने के लिए तो चलो। श्री राधा रानी कुछ नहीं बोली और नभ में देखा खिले पूर्ण चंद्र को। फिर उसी चंद्र को यमुना में देखने लगी। यही सब कामदेव की सहायता कर रहे हैं। श्याम सुंदर का पक्ष लेने वाला कोई नहीं है इस समय। ये चंद्रमा कामदेव से मिल गया है और ये शीतल पवन भी, सब उसी की सहायता कर रहे हैं। बेचारे श्याम सुंदर को कौन बचाएगा? अरे राधिके, यहाँ तक कि गले में पड़ी मोतियों की माला भी श्याम सुंदर की शत्रु बन गई है। वो भी कामदेव के साथ मिलकर उन्हें सता ही रही है, क्योंकि मोतियों की माला में आपकी सुगंध जो उन्हें मिल गई, तो मैं क्या करूँ? अकेले छोड़ देगी? वो कहाँ जाएंगे? आपके सिवाय उनका है कौन? किससे कहेंगे वो? हित सखी की बात सुनकर प्रिया जी प्रीतम को स्मरण करने लगी। प्रीतम का विरह से व्याकुल मुखचंद्र उनके चिंतन में आया। ओहो, वो एकाएक उठ गई और अत्यंत आकुल व्याकुल हो कुंज की ओर चल पड़ी। श्याम सुंदर ने देखा मेरी प्रिया आ गई है। वो उठ गए। प्रिया जी ने तुरंत अपने दोनों उरोज रूपी पर्वतों के मध्य अपने इन प्यारे को छुपा लिया। अब तो कामदेव को वहाँ से भागना ही था। वो भाग गया। सखियों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। बोलो रसिक रसिकनी, प्यारी प्यारे की जय 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 सब बोल उठी थी। वेगी चलई उठी गहर करत कत, जय जय श्री राधे श्याम। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।